नमस्कार। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दीपावली का पर्व है और हम भी बगल में मेरे बगल में गणेश जी और लक्ष्मी जी विराजमान है, पूजा होनी है। लेकिन पूजा हम शुरू करते हैं उसके पहले ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हैं, उनका एक ट्विटर पर स्टेटमेंट आया है। मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ ताकि हमने उसके बाद हम पूजा भी करेंगे। पहले स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ उन्होंने क्या कहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्विटर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा है, एक बात समझ नहीं आती कि लोग दिवाली तो मनाते हैं श्री राम के 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस लौटने के कारण, परंतु पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की। बाजार में भी लक्ष्मी जी की प्रतिमा तो मिल रही है प्रत्येक दुकान पर, परंतु राम जी की प्रतिमा किसी दुकान पर। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? अगर प्रभु राम जी खुश हो जाएं तो फिर बाकी सब कुछ तो अपने आप आ जाता है। ये जो मैंने बोला है ये हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का आज सोशल मीडिया पर दिया हुआ एक स्टेटमेंट जो आपकी स्क्रीन पर चलाया भी जा रहा है। ये अब सवाल आज इस बात की एक चर्चा बहस छिड़ गई है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जो विज साहब ने ऐसा स्टेटमेंट लिखा। विज साहब के स्टेटमेंट लिखने के साथ ही सोशल मीडिया पर उन्होंने स्टेटमेंट लिखा ट्विटर पर, मतलब पुराना ट्विटर था, आज के वक्त में एक्स है, उसके ऊपर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं। एक सज्जन है विजय ढिल्लोन, जब मैं खबर बना रहा हूँ उस वक्त की बात है, हो सकता है मेरे खबर बनाने के बाद में कुछ और भी इस पर कमेंट आ जाए। विजय ढिल्लों लिखते हैं, क्योंकि लक्ष्मी हो तो मंदिर में श्री राम के वीआईपी दर्शन कभी भी आसानी से हो जाते हैं। मतलब उनका सीधा तात्पर्य है कि लक्ष्मी जी अगर आपकी जेब में हो तो भगवान के दर्शन करने के लिए किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि तमाम तरीके के मंदिरों में आज के वक्त में वीआईपी दर्शन करने के लिए एक एंट्री शुल्क लगाया गया हुआ है। वो कहीं पर भी हो, कोई सा भी मंदिर हो, बांके बिहारी मंदिर हो, महाकाल हो, पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर हो, वैष्णो देवी माता मंदिर हो, इस तरीके के कई मंदिर हैं जहां पर भगवान के वीआईपी दर्शन करने के लिए एक शुल्क, आपको निर्धारित शुल्क वो देना पड़ता है, आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। इसी तरीके नीचे एक और सज्जन है मिस्टर संजय के नाम से, एक्स पर उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, वो लिखते हैं, इवन आई वॉज वंडरिंग फॉर द सेम, योर क्वेश्चन टच्ड माई नर्वस, जय श्री राम। इस तरीके जो सवाल उठा था उसके ऊपर एक अतुल्या करके ट्विटर हैंडल अकाउंट है, उसमें लिखा गया है, दीपावली में लक्ष्मी पूजन क्यों होता है। इन्होंने लिखा है पूरा, इन्होंने सार बताया है कि दीपावली में लक्ष्मी पूजन क्यों किया जाता है। मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ, और वो ट्विटर के आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ट्विटर जो अकाउंट है अतुल्या का वो भी लगाएंगे हम आपको। इन्होंने लिखा, दीपावली में लक्ष्मी पूजन क्यों होता है। दशहरा बीत चुका था, दीपावली समीप थी, तभी एक दिन कुछ युवक युवतियों की एनजीओ टाइप टोली किसी कॉलेज में आई। उन्होंने छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे, किंतु एक प्रश्न पर कॉलेज में सन्नाटा छा गया। उन्होंने पूछा, जब दीपावली भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास से अयोध्या लौटने के उत्साह में मनाई जाती है, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है, श्री राम की पूजा क्यों नहीं। कुछ यही सवाल आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पूछा है। और उसी जो सोशल मीडिया अकाउंट है अनिल विज का, उसके नीचे ट्विटर तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू की हैं। तो जो ये अतुल्या के नाम से ट्विटर हैंडल अकाउंट है, एक्स सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर यह प्रतिक्रिया है। आगे लिखता है, प्रश्न पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस समय कोई सोशल मीडिया तो था नहीं, स्मार्टफोन भी नहीं थे, किसी को कुछ नहीं पता। तब सन्नाटा चीरते हुए एक हाथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए ऊपर उठा, क्योंकि प्रश्न कोई सभा में पूछा गया होगा जैसा लिखा जा रहा है इसमें। उसने बताया कि दीपावली उत्सव दो युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। भगवान श्री राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, इसलिए इसका नाम दीपावली है। इसलिए इस पर्व के दो नाम है, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा हुआ है, और दूसरा दीपावली जो त्रेता युग यानी प्रभु श्री राम और दीपों से जुड़ा हुआ है। उसके उत्तर के बाद थोड़ी देर तक तो सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि किसी को भी उत्तर नहीं पता था, यहाँ तक कि प्रश्न पूछ रही टोली को भी नहीं पता था। खैर कुछ देर बाद सभी ने खूब तालियां बजाई। उसके बाद एक समाचार पत्र ने साक्षात्कार इंटरव्यू भी किया। ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अनिल विज जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो सवाल उठाया था, अपने एक्स जो सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट है उस पर उन्होंने सवाल उठाया था कि दीपावली के दिन लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, जबकि दीपावली के दिन भगवान श्री राम लंका जीत कर अयोध्या वापस आए थे, तो लोग लक्ष्मी पूजन करते, बाजार में लक्ष्मी की प्रतिमा मिल रही है, भगवान श्री राम की क्यों नहीं। तो उस पर ये जो सारी प्रतिक्रिया आज आ रही है सोशल मीडिया पर, ये मैं वो बता रहा हूँ, ये हमारा इसमें किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं। जो विज साहब ने सवाल पूछा वो बताया आपको, और जो लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी वो हम आपको सुना रहे हैं।
उसके बाद एक समाचार पत्र ने साक्षात्कार इंटरव्यू भी किया। बाद में पता चला वो टोली आज की शब्दावली अनुसार लिबरल्स यानी वामपंथियों की थी, जो हर कॉलेज में जाकर युवाओं के मस्तिष्क में यह बात डाल रही थी कि लक्ष्मी पूजन का औचित्य क्या है, जब दीपावली श्री राम से जुड़ी है। कुल मिलाकर वह छात्रों का ब्रेन वॉश कर रही थी। लेकिन उस उत्तर के बाद वह टोली गायब हो गई। एक और प्रश्न भी था कि लक्ष्मी और श्री गणेश का आपस में क्या रिश्ता है। इस तरह की काफ़ी सारी बातें हैं, इसको जितना लंबी खींचते जाएंगे उतना लंबी आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन बात विज साहब की हो रही थी, तो विज साहब का ये कोई पहली बार नहीं कि विज साहब ने इस तरीके का बयान दिया। विज साहब पहले भी कई इस तरह के चर्चित बयान दे करके रह चुके हैं। 2017 में विज साहब ने, जो अनिल विज हैं हरियाणा के गृह मंत्री हैं, आज के वक्त में हरियाणा के गृह मंत्री हैं, तब कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, तब एक बयान दिया था कि संस्कृत में मंत्रों की शादी को उन्होंने अवैध बताया था। उस पर भी बात काफ़ी छिड़ा था। ये 2017 की बात कर रहा हूँ, 6 साल बाद आज उन्होंने फिर धर्म के ऊपर कुछ बात रखी है। अब इस धर्म के ऊपर माता लक्ष्मी का पूजन क्यों किया जाता है या भगवान राम की पूजा क्यों की जाती है, इसके ऊपर जो विस्तृत चर्चा होगी वो धर्माचार्य करेंगे, जो धर्म के जानकार लोग हैं वो करेंगे। हम इस पर कोई धर्म के बारे में कोई चर्चा अदा नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये बातें मैंने आपको बताई ये सारी की सारी अनिल विज के ट्विटर एक्स हैंड, जो एक्स है आज के वक्त में सोशल मीडिया अकाउंट है, उनके ट्वीट करने के बाद में तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं सामने वो मैंने आपको बताई है। तो ये 2017 का भी मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ विज साहब का, जब उन्होंने कहा था कि संस्कृत के मंत्रों की शादी को भी उन्होंने अवैध बताया था। यानी कि जो हिंदू धर्म में शादियाँ होती हैं उसमें पंडित जो मंत्र पढ़ते हैं, संस्कृत के मंत्र होते हैं, उनको भी उन्होंने अवैध बताया था। और इस बयान के पीछे उन्होंने, जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा था 2017 में, तब उन्होंने तर्क दिया था कि संस्कृत दूल्हा और दुल्हन को समझ में नहीं आते, इस तरह की शादियों को वैध नहीं ठहराया जा सकता। आपको इस तरह के तमाम कई विवाद और भी हैं। इस तरीके से एक और विवाद उनका छिड़ा हुआ था, उन्होंने शिमला समझौता, जब भारत पाकिस्तान का जो एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था शिमला में 1971 के युद्ध को लेकर के, तब भी उन्होंने उसके ऊपर भी उन्होंने जो है कुछ सवाल खड़े किए थे कि हमारे 93,000 युद्धबंदी थे, उनको छोड़ने के बदले में पाक कश्मीर दिया गया, इस तरीके का कोई बयान था। तो ये विज साहब हैं, कई तरीके के अपने बयान देकर के चर्चा में बने रहते हैं, और वो धाकड़ मंत्री भी हैं हरियाणा के। विज साहब तो ऐसे मंत्री, जब वो कहीं जाते हैं, जिस एरिया में पहुंच जाते हैं, उस एरिया के जो अधिकारी उनमें थोड़ा सा डर सा बैठ जाता है कि आज विज साहब आए, आज कोई ना कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं हम सस्पेंड हो जाए। हाल ही में अभी उन्होंने पुलिस विभाग में कुछ 250-300 के आसपास जो IO है, इंस्पेक्टर है, उनको भी सस्पेंड किया है। तो विज साहब हैं, विज साहब से कुछ कहा नहीं जा सकता किसी तरीके से भी। फिलहाल ये जो सवाल है धर्माचार्यों की पाले में है। अब धर्माचार्य इस बात पर क्या कहते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा।